हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम स्किनर की थ्योरी को पढ़ रहे थे और आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यह स्किनर का पार्ट 2 का वीडियो। कल हमने स्किनर का जो चूहे पर प्रयोग था उसके बारे में बात किया हुआ है और आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा स्किनर द्वारा कबूतर पर हम प्रयोग जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है वैसे ही उन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कबूतर को एक पिंजड़े में क्या किया, एक पिंजड़े में रखा, एक पिंजड़ा बनाया और यहाँ पे उन्होंने इस कबूतर को रखा। यहाँ पे उन्होंने एक लाइट लगाई, यहाँ पे एक भोजन की खिड़की रखी और यहाँ पे उन्होंने एक भोजन की खिड़की रखी और कबूतर को इसमें क्या क्या रख दिया। कबूतर से उन्हें ये चाहिए था कि वो एंटी क्लॉक की दिशा में मूव करे, यानी कि वो एंटी क्लॉक की दिशा में घूमे। यहाँ पर आके जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो उन्होंने भोजन का लगा, यहाँ पे आगे रुके या चोंच मारे कि कबूतर एंटी क्लॉक की दिशा में घूमा। वो कबूतर को एंटी क्लॉक की दिशा में घुमाना चाहते थे लेकिन वह नहीं घुमा। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने मक्की के दाने को एंटी क्लॉक की दिशा में रखा। यहाँ पे छोटे छोटे मक्की के दाने को एक रिवॉर्ड, छोटे छोटे मक्की के दाने को रखा जो यहाँ पे कबूतर के लिए एक रिवार्ड का काम कर रहा था। तो कबूतर ने मक्की के दाने के लिए क्या किया, कबूतर इस दिशा में घूम पा रहा था तो धीरे धीरे यह रिस्पॉन्स करना सीख गया और देखा गया कि मक्की के दाने के लिए कबूतर क्या कर रहा था, एंटी क्लॉक की दिशा में घूम पा रहा था। तो यहाँ पे जो स्किनर द्वारा प्रयोग था ये था कि वह कबूतर को एंटी क्लॉक की दिशा में मूव कराना चाहते थे लेकिन वो अगर मूव नहीं कर रहा था तो उन्होंने जब मक्की के दाने को रखा तो देखा कि कबूतर एंटी क्लॉक की दिशा में मूव करना सीख गया। और इसके बॉक्स को हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो हम स्किनर की थ्योरी को पढ़ रहे हैं इस प्रयोग से हम क्या सीखने को मिला, कि इस प्रयोग से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कि इस प्रयोग से हम क्या क्या सीख पाएंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला है कि रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया जो कबूतर ने इधर उधर जो रिस्पॉन्स यानी कि इधर उधर घूमना, जब कबूतर ने रिस्पॉन्स किया, प्रतिक्रिया किया, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन है मक्के के दाने, यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले बात करें कि रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन क्या होता है। यानी कि एक प्रकार का जो मोटिवेशन कह लें या रिवार्ड कह लें या पुरस्कार कर लें। तो यहाँ पे कबूतर के लिए मक्की के दाने क्या हुआ, एक प्रकार का रिवार्ड का काम कर रहा था। तो यहाँ पे मक्की के दाने उसके लिए क्या कर रहा था, एक प्रकार का पुरस्कार का काम कर रहा था। अब हम इसमें दूसरा बात करते हैं कि शेपिंग, रूपांतरण क्या होता है। अब हम यहाँ पे दूसरा बात करते हैं कि शेपिंग, रूपांतरण क्या होता है। यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे पुरस्कार देकर व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कबूतर को उल्टी दिशा में मक्की के दाने से क्या हुआ, वांछित व्यवहार कराया गया। यानी कि जो कबूतर पिंजड़े में था पहले मूव नहीं कर रहा था, जब उसे मक्की के दाने को दिया गया तो क्या किया, मूव करना सीख गया। यानी कि उसके व्यवहार में क्या हुआ, बदलाव आया। इसको हम एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी जोड़ सकते हैं। जैसे गणित के कठिन सवाल, जो गणित के अगर आपको किसी बच्चे को या आपको गणित के कठिन सवाल को नहीं आते हैं तो अगर आपकी कोई अध्यापिका हो या आपके कोई पेरेंट्स हो या कोई भी आपको जो गाइड करने वाला हो, अगर आपको धीरे धीरे पुरस्कार प्रशंसा करती है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। यानी कि कोई भी अध्यापिका, पेरेंट्स या कोई भी गाइडेंस अगर आपको धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं सीखने के लिए, आपको पुरस्कार देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं आप ये सवाल कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाते हैं। अब हम इसमें तीसरा बात करते हैं जिसको हम करते हैं प्रॉम्प्ट्स या टिंट, जिसको यानी कि संकेत देकर सिखाना। यानी कि हम किसी भी चीज़ को संकेत देकर कैसे सिखाते हैं, जो हम इसको बोलते हैं क्यों देकर सिखाना। कि जब हम कोई बात भूल जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि अरे हमें कोई क्यू तो दो, कि हम इसको कोई टिंट दो या क्यू दो, तो उसको हम बोलते हैं हिंट देकर सिखाना। यानी कि जैसे बालक के पर्यायचिह्न याद नहीं होते हैं तो अध्यापिका हिंट देती है कि वो म से शुरुआत होगा, म से। जैसे आप भी अगर कोई बात भूल जाते हैं या कोई सवाल भूल जाते हैं तो आपको कोई हिंट देता है कि अरे इस वर्ड में
पहले ये आएगा, या इसको कोई कहानी से जोड़कर हिंट देता है कि पहले ऐसे आएगा। तो ये क्या होता है, हमारा क्यू होता है, क्यू देकर सिखाना, यानी कि संकेत देकर सिखाना, संकेत देकर चीज़ों को सिखाना। अब हम इसमें चौथा बात करते हैं जो है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन। चौथा है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन कहता है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, यानी कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, यानी कि पहली सीढ़ी चढ़ते फिर दूसरी सीढ़ी यानी तीसरी सीढ़ी, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कहता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है, यानी कि जैसे सबसे पहले ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य, यानी कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ना सीखता है तो हम पहले छोटे बच्चों को क्या करते हैं, ध्वनि सिखाते हैं, अक्षर सिखाते हैं, सब, फिर हम उसे उस अक्षर से शब्द बनाना सिखाते हैं। फिर जब वो शब्द बनाना सीख जाता है तो हम उसे छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, क्रमिक सन्निकटन भी कहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयास जो प्रगति, यानी कि प्रगति गोल तक पहुंचाते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रयास से ही हम अपने गोल तक पहुंचते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। कि हम पहले, अगर छोटा बच्चा है वो पढ़ना सीख रहा है तो हम उसे पहले अक्षर सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे। तो ये क्या हमारा हुआ, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, जिसको हम अभिक्रमित अनुदेशन बोलते हैं। अब हम पांचवा इसमें बात करते हैं कि टोकन इकोनॉमी क्या है, टोकन प्रणाली किसे कहते हैं। यानी कि बच्चे को छोटे छोटे टोकन या पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जैसे कोई बच्चे को हम स्टार देते हैं, वेरी गुड देते हैं, स्माइली देते हैं, 5 अंक देते हैं। इससे बच्चों के व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन होता है। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ने जाते हैं, या आप अगर टीचर हैं छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है या नहीं भी है, तो हम देखते हैं कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं, अगर बच्चा सीखता है तो हम अगर उसे स्टार देते हैं या वेरी गुड देते हैं या स्माइली देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है, एक रिवार्ड मिलता है, एक पुरस्कार मिलता है। बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता है फिर चीज़ों को सीखने के लिए, और इससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा फिर नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है। अब हम इसमें छठवां बात करते हैं जो है हमारा व्यवस्थित असंवेदीकरण। व्यवस्थित असंवेदीकरण कहता है कि किसी भी प्रकार के डर को खत्म कर सकते हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई डर जरूर होता है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई डर होता है कि अरे मैं तो इससे डरता हूँ, मैं तो इससे डर। तो व्यवस्थित असंवेदीकरण कहता है कि किसी भी प्रकार के हम डर को खत्म कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्विमिंग पूल तैराकी से एक बालक को डर लगता है, उस बच्चे को हम कहेंगे कि पहले स्विमिंग पूल के पास बैठना है, फिर स्विमिंग पूल के पास खड़ा होना सीखना है, फिर अंत में स्वयं को तैरने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को तैरना नहीं आता एक ही बार हम उसको स्विमिंग पूल में डाल दें, ऐसा नहीं है। पहले हम बच्चे को स्विमिंग पूल के पास ले जाएंगे, फिर वहाँ पे वो खड़ा हुआ देखेगा, फिर हम उस बच्चे को तैरने को प्रयास करने को कहेंगे। तो क्या हमारा असंवेदीकरण हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार के डर को हम खत्म कर सकते हैं। और सातवां है हमारा श्रृंखलन के माध्यम से सिखाएं, यानी कि किसी भी जटिल समस्या को छोटे छोटे स्टेप में सिखाएं, यानी भी कोई भी समस्या हो श्रृंखला माध्यम से सिखाएं, यानी कि किसी भी जटिल समस्या को छोटे छोटे स्टेप से सिखाएं। यानी कि जैसे बालक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है तो पहले हम स्माइल देंगे, फिर स्टार देंगे, फिर तालियां बजाएंगे, फिर स्टेज पे लाएंगे, ई ग्रेड देंगे। ये सब क्या है, यानी कि बच्चे को हम छोटे छोटे स्टेप से सिखा रहे हैं। बच्चे को क्या कर रहे हैं, पहले हम स्माइल देंगे, फिर उसको क्या देंगे, स्टार देंगे, फिर उसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे, फिर क्लैपिंग यानी कि तालियां बजाएंगे, फिर हम उसको ई ग्रेड देंगे, स्टेज पर बुलाएंगे। तो ये क्या हुआ, किसी भी बच्चे के लिए श्रृंखलन के माध्यम से सिखाने की प्रक्रिया है कि किसी भी जटिल समस्या को छोटे छोटे स्टेप में करके सिखाएं। और आठवां है हमारा परिणाम के आधार पर सीखते हैं। बालक अगर होमवर्क इसलिए करता है क्योंकि इससे उसे प्रशंसा यानी कि रिवार्ड होता है। अगर छोटा बच्चा है, अगर जो होमवर्क करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो बालक क्या करता है, अपना होमवर्क कंप्लीट करता है ताकि उसको प्रशंसा मिल सके।
तो यह रहा स्किनर का जो थ्योरी है, और आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।